ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में। तो आपने मेरा पुराने वीडियो देखे होंगे, श्रीलंका को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, श्रीलंका को क्या क्या प्रोडक्ट्स आप भारत से एक्सपोर्ट करोगे। तो श्रीलंका के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए बनाया था कि श्रीलंका को आप क्या एक्सपोर्ट करोगे और क्यों एक्सपोर्ट करोगे। पिछले कुछ सालों से श्रीलंका इकोनॉमी काफ़ी गिर चुका था और श्रीलंका ने इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका को काफ़ी हेल्प किया। इंडियन गवर्नमेंट ने रिफाइंड पेट्रोलियम भेजा, वहाँ का श्रीलंका का लाइट का इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो इंडियन गवर्नमेंट उनको क्रेडिट लाइन दिया, उनको क्रूड ऑयल के वजह से रिफाइंड पेट्रोलियम भेजा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया और काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स भी नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट क्रेडिट में उनको फूड प्रोडक्ट्स भी भेजा, राइस भेजा, काफ़ी सारे प्रोडक्ट के ऊपर हेल्प किया और क्रेडिट लाइन भी दिया। मतलब कुछ सालों के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे फाइनेंशियली हेल्प किया और कुछ बिलियन डॉलर दिया। अभी श्रीलंका का जो हालत है, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो मैंने आपको पहले से बता दिया था, इवन श्रीलंका जैसा कंट्री में जब एक दिन था कुछ साल पहले, श्रीलंका ने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता था। उतना वहाँ पर इतने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होता था, श्रीलंका दुनिया भर को फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता था, टी कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता था, लकड़ी एक्सपोर्ट करता था। लेकिन श्रीलंका का हालत कोविड के बाद इतना गिर चुका था तो श्रीलंका को भारत से फ्रूट्स वेजिटेबल्स के इंपोर्ट करना पड़ा। वहाँ पर नहीं था, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ग्रो होना बंद हो चुका था। तो क्यों हुआ था उसके ऊपर मैंने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैंने आपको काफ़ी सारे डिटेल्स में बताया था। पहले श्रीलंका को आप एक बार ट्रैवल करिए, श्रीलंका में मार्केट देखिए, श्रीलंका में एक महीना रुकिए, मार्केट करिए, मार्केट देखिए। देखने के बाद आपको धीरे धीरे वहाँ का डिटेल्स में पता चलेगा कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, कौन बायर है, क्या क्या प्रोडक्ट्स वहाँ पर चलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट्स को सेल करोगे, उसके ऊपर मैंने डिटेल्स में बताया था। शायद आप लोग ट्रैवल नहीं कर पाए थे। श्रीलंका का जो एयर टिकट है तो रिटर्न 15,000 था और रिटर्न 30,000 के अंदर हो जाता था। तो मतलब आप श्रीलंका जाकर आने के लिए 60-70 हज़ार रुपया खर्चा होता था। मतलब एक महीना रुकोगे श्रीलंका में, ट्रैवल आना जाना, तो टोटल आप पकड़िए 70-80,000 खर्चा हो जाएगा अगर एक महीना रुकोगे तो इसीलिए काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स जो इंडिया से ट्रैवल नहीं कर पाते थे क्योंकि पैसा तो खर्चा होगा जाने के लिए। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया। पिछले 40 साल तक जो इंडिया श्रीलंका का प्रॉब्लम था, अभी हमारा गवर्नमेंट इसको सॉल्व किया। क्योंकि आपको पता होगा जो एलटीटी था, श्रीलंका का एलटीटी था, एलटीटी एंड उनका श्रीलंका गवर्नमेंट के अंदर करीब करीब 40 साल से युद्ध चल रहा था, वहाँ पर वार चल रहा था और श्रीलंका का गवर्नमेंट श्रीलंका का जो एलटीटी के वजह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के डेथ हुआ था उनका। तो इसीलिए एलटीटी के साथ इंडियन गवर्नमेंट का भी अच्छा ताल्लुकात नहीं थे। एलटीटी जाने के बाद अभी पूरा श्रीलंका गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका अंडर में है और इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट का भी अच्छा रिलेशन है। तो अभी 40 साल पहले जो इंडिया एंड श्रीलंका का जो 40 साल पहले अच्छा ट्रैवल था, क्योंकि श्रीलंका से इंडिया से श्रीलंका सिर्फ जहाज़ का फेरी था, जहाज़ यातायात करता था ताकि इंडिया का लोग श्रीलंका जाते थे, श्रीलंका का लोग इंडिया आते थे। तो काफ़ी बिजनेस बढ़ा था 40 साल पहले। लेकिन एलटीटी आने के बाद ये बंद हो चुका था, सिक्योरिटी के वजह से बंद हो चुका था। लेकिन अभी एलटीटी जा चुका है, श्रीलंका में शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसाइड करके अभी तमिलनाडु से श्रीलंका को फेरी सर्विसेज स्टार्ट कर दिया। 10 अक्टूबर को इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अभी जो हमारा मोदी सरकार है, इंडिया का जो तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट का नागपट्टनम से हर दिन फेरी जाएगा श्रीलंका। ये फेरी को 3 घंटा लगेगा, ठीक है। और नॉर्थ श्रीलंका में एक उनका जो स्टेट है जाफना तक जाएगा। तो आप ये फेरी जो है, फेरी 150 लोगों को ले सकता है, 150 से ज़्यादा नहीं है। छोटा सा जहाज़ रहता है, एयर कंडीशन जहाज़ रहता है, तो इसमें आप श्रीलंका जा सकते हो। इसमें 40 किलो, मैक्सिमम 40 किलो का सामान आप ले सकते हो, 40 किलो से ज़्यादा प्रोडक्ट सामान नहीं ले सकते हो। तो आप अगर एक एक्सपोर्टर हो या श्रीलंका में बिजनेस करना चाहते हो तो आप ये अगर एयर टिकट आपको महंगा लगता है तो आप श्रीलंका जा सकते हैं फेरी में। आप क्या करिए, आप ऑनलाइन में जाकर फेरी ऑनलाइन में आप बुक कर सकते हो या कोई भी ट्रैवल एजेंसी इन
तमिलनाडु को कांटेक्ट कर सकते हो। ये थोड़ा टिकट अभी एडवांस में बुक करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको बुक एडवांस में बुकिंग करना पड़ता है। टिकट का प्राइस कितना है मुझे मालूम नहीं है, आपको ऑनलाइन में चेक कर सकते हो। तो आप गूगल में सर्च करिए तमिलनाडु टू जाफना फेरी सर्विसेज टिकट, ये चेक कर लीजिए कौन सा ट्रैवल एजेंसी इन तमिलनाडु टिकट में डील करते हैं, उनके साथ बातचीत करके आप टिकट बुक कर सकते हो। तो ये जो फेरी है ये तमिलनाडु से निकलेगा, श्रीलंका पहुंचने तक 3 घंटा लगेगा, एयर कंडीशन फेरी है, 3 घंटा पहुंचेगा। आप तमिलनाडु से जाकर जाफना में पहुंचोगे, नॉर्थ स्टेट ऑफ श्रीलंका, जाफना में पहुंचकर आप वहाँ 1-2 दिन घूम सकते हो। जाफना भी अच्छा एरिया है। जाफना में कुछ नहीं है, जाफना में जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा तमिल लोग रहते हैं, वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए जाफना में बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। आप वहाँ पर दुकान खोल सकते हो, शॉप खोल सकते हो, खुद का सुपरमार्केट खोल सकते हो, खुद का रेस्टोरेंट होटल वगैरह खोल सकते हो। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा श्रीलंका का गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर है कंपनी फॉर्मेशन का, उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। श्रीलंका में कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो जाफना में आप जाकर मार्केट देख सकते हो। जाफना से बस पकड़ के, बस के द्वारा आप कोलंबो जा सकते हो, श्रीलंका का राजधानी जा सकते हो। श्रीलंका राजधानी जा सकते हो, श्रीलंका का राजधानी के पास बड़ा सिटी निगाम्बो है, तो आप बस के जरिए पूरा श्रीलंका घूम सकते हो, या कोलंबो जा सकते हो। कोलंबो में 15 दिन 1 महीना घूम सकते हो। वहाँ पर बायर्स कौन है, इंपोर्टर्स कौन है, वहाँ पर घूम के देख सकते हो। देखने के बाद आप 15-20 दिन के बाद रिटर्न आ सकते हो फेरी के द्वारा। तो कम पैसा में, मेरे हिसाब से आप 15-20 हज़ार में श्रीलंका में जाकर घूम के आ सकते हो। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या देख के आ सकते हो। अगर खुद का बिजनेस जाफना में स्टार्ट करना है तो आप वहाँ भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस श्रीलंका जाएंगे घूमने के लिए। तो जाफना में अब आपका सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो, या वेजिटेबल शॉप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जाफना में इतना कुछ नहीं है। वार के वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी धीरे धीरे लोग वहाँ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोलंबो में तो सब कुछ है, लेकिन जाफना एरिया में ज़्यादा कुछ नहीं है। होटल्स नहीं है, गेस्ट हाउस ज़्यादा नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है, कॉफ़ी शॉप नहीं है, शॉप्स वगैरह नहीं है, सुपरमार्केट्स नहीं है। तो आप जाफना में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप जाफना में बायर्स ढूंढकर आप जाफना को भेज सकते हो। तो श्रीलंका पोर्ट ऑफ चेन्नई, पोर्ट ऑफ टुटिकोरिन तमिलनाडु का, वहीं से फ्रिक्वेंटली शिप जाता है श्रीलंका। तो श्रीलंका को आप इजीली वहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले श्रीलंका थोड़ा जाके घूम के आइए। श्रीलंका में 15-20 दिन घूम के आए, घूम के आके घूमने के बाद आपको पता चलेगा क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि वेजिटेबल मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी भी मिल जाएंगे। ट्रेडिंग कंपनी के साथ बातचीत करके आप डायरेक्ट इंडिया टू श्रीलंका को वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा भेज सकते हो। श्रीलंका को जाता वेजिटेबल्स फ्रूट जाता है, फूड प्रोडक्ट जाता है, राइस भी जाता है, ऑल द फूड प्रोडक्ट इंडिया टू श्रीलंका जाता है। तो आप अगर श्रीलंका भेजना चाहते हो, कोई भी फूड प्रोडक्ट्स, कपड़ा, जो भी भेजना चाहते हो, श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप साड़ी का बिजनेस करते हो, साड़ी एंड ऑल द गारमेंट्स, साड़ी का स्पेशली बोलता हूँ, साड़ी का डिमांड बहुत है। तो आप फ्रिक्वेंटली 40 किलो का साड़ी लेकर जाकर श्रीलंका में बेच के आ सकते हो। अगर आप ये हफ्ते में 15 दिन में 2-3 बार श्रीलंका जाओगे तो आप 200-300 किलो साड़ी जाकर सेल करके आ सकते हो। साड़ी का बहुत डिमांड है। आप खुद साड़ी लेकर जाकर जाफना में, कोलंबो में अलग अलग शॉप में जाकर साड़ी को सेल कर सकते हो। साड़ी का काफ़ी डिमांड है। तो अगर आप श्रीलंका में बिजनेस करना चाहते हो तो डिटेल्स में बता दिया, एक बार श्रीलंका में जाकर घूम के आइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।